Hello everyone. In previous video, we were discussed about the terminology of data warehouse. In this video, a topic is fact table. The fact table is nothing but a type of table where measures and dimension are combined together. फैक्ट टेबल एक ऐसा टेबल होता है जहाँ पे हम डायमेंशन और मेज़र को के कॉम्बिनेशन को अप्लाई करते हैं. वी कैन से इट्स अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा आइटम्स विच कंसिस्ट द डायमेंशन और द रिलेटेड टेबल attribute the related table values with their attributes including the numerical data. अगर हम फैक्ट टेबल की बात करें तो फैक्ट टेबल एग्रीगेशन फंक्शन और अदर मैथमेटिकल फंक्शन को अप्लाई करता है इन ए फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, इन ए फॉर्म ऑफ सम and many more different numerical function. We can say fact table are the numerical measure or quantities by which one can analyze the relation between the dimension, and the relation containing such multidimensional data are called fact table. So basically fact table वैसे टेबल्स होते हैं जहाँ पे नॉर्मल एट्रीब्यूट्स और न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं. जैसे कि इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ बुक टेबल, द बुक आईडी, बुक नेम, पब्लिशर नेम, द प्राइस ऑफ बुक एंड द टोटल सेल. Here the total sale and the price identify the measure, whereas other identify the dimension. So fact table is the combination of these two terminology. अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो fact table are the measurement of matrix और fact from the business processes. जैसे कि if we take the example of book shop के टेबल में कितने नंबर ऑफ बुक हैं, उनकी कितने बुक की सेल हो चुकी है, ये हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और ये आइडेंटिफिकेशन हमेशा मेजर टर्मिनोलॉजी को इंडिकेट करेगा. तो अगर हम कहें कि एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करने के लिए डायमेंशन और न्यूमेरिकल को डिफ़ाइन करने के लिए, आई मीन न्यूमेरिकल प्रोसीजर को आइडेंटिफाई करने के लिए मेज़र को डिफ़ाइन किया जाता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को जिस टेबल में हम यूज़ करते हैं वो क्या बन जाता है, आपका फैक्ट टेबल. इफ़ वी टेक सम अदर एग्जांपल लाइक सेल्स टेबल, ठीक है, तो इसमें we have a main table like which consists time key, the attribute time key, item code, branch code, location ID, rupees sold and unit sold. यहाँ पर time key, item code, branch code, location ID are the dimensions, whereas rupees sold और unit sold are the measures. ये एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपके फैक्ट टेबल का. Using the fact table, we can also apply the multidimensional view. Multidimensional view where you can present your relation of table in a form of hierarchy, and to present the hierarchy or the different pattern to show the relation of table is defined by the schemas. In data warehouse, we have three types of schemas. The first one is star schema. The structure of database which present in a form of a star to identify the relation between different number of table is defined as a star schema. जब आप किसी स्कीमा को, जब किसी आप डिफरेंट नंबर ऑफ डेटाबेसेस टेबल्स इन अ डेटाबेस को कनेक्ट करते हो इन अ स्टार फॉर्म, तो वैसे स्कीमा स्टार स्कीमा कहलाते हैं. इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट स्कीमा मेथड. ये सबसे इजी मेथड माना जाता है जहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ डायमेंशन डिफरेंट नंबर ऑफ डायमेंशन स्टार के फॉर्म में कनेक्ट होते हैं. आई मीन
one table is treated itself as a master table and other table are treated like a child or the dependent table. स्टार स्कीमा डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, जहाँ पे फैक्ट टेबल कंसिस्ट अ ह्यूज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और डिफरेंट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन कंपेयर ऑफ द डायमेंशन टेबल. डायमेंशन टेबल के एट्रीब्यूट्स फैक्ट टेबल के कंपेरेटिवली काफ़ी लो होते हैं और आप कह सकते हो काफ़ी कम होते हैं, जबकि फैक्ट टेबल डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के साथ साथ मेजर एट्रीब्यूट्स के साथ साथ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को भी स्टोर करते हैं. मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ फैक्ट टेबल में जनरली फॉरेन की एट्रीब्यूट्स और प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई होते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि फैक्ट टेबल ऑफ स्टार स्कीमा जनरली आइडेंटिफाइड बाय द थर्ड नॉर्मल फॉर्म. स्टार स्कीमा में फैक्ट टेबल का जो सिनेरियो होता है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर डिपेंड होता है. और the dimension table, I mean the table who consists the dimension attributes are present in the denormalized form, which actually connected with the fact table. So if we take the example, this is the example of cell and book relationship. So here cell is a fact table which connected with different dimension table like book dimension table, transaction dimension table and location dimension table. If we take the example of the BID, transaction ID and location ID, these three are treated itself like a foreign key who provide the references for the location table, transaction table and book table. मतलब सेल्स टेबल के ये तीनों एट्रीब्यूट यहाँ पर एक फॉरेन की तरह बिहेव कर रहे हैं और लोकेशन टेबल, बुक टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल को रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. फोर्थ एट्रीब्यूट नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कंसिस्ट कर रहा है, लाइक नंबर ऑफ बुक. इनकी कनेक्टिविटी बिटवीन टेबल टू टेबल एक स्टार के फॉर्म में है. इट मीन्स सेल्स टेबल इज द सेंट्रल टेबल, whereas book, transaction and location are the dimension table. So when we apply that kind of structure to relate the attributes of the database is defined as star schema. So these are some characteristics of star schema. The first and the main characteristics of star schema is we don't need to add the join operation. I mean, we can use the view operation to present different views of the schema. लेकिन join operation के हमें इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है because बाकी के dimension table denormalized form में होते हैं. इसका structure बाकियों के comparatively काफ़ी easy होता है. But it takes more time to load the data because of its denormalization feature. और इसका एक रीज़न ये भी है, चूँकि टेबल डीनॉर्मलाइज फॉर्म में होता है तो डेटा रिडंडेंसी काफ़ी हाई होती है एंड ड्यू टू द रिडंडेंसी ऑफ डेटा आपके फाइल का साइज़ भी काफ़ी इंक्रीज्ड वे में होता है. आपके फाइल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है. ओके, इन द नेक्स्ट पॉइंट इफ वी टॉक अबाउट द एडवांटेज, द क्वेरी ऑफ स्टार स्कीमा इज़ मोर सिंपल बिकॉज वी don't need to use the join operation. In comparison of highly normalized schema, star schema is provide us the basic rules and that's why it is popular for the business purpose. Organization generally follow the rule of star schema. If we talk about the query performance, इसके क्वेरीज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं क्योंकि जॉइन फंक्शन हमें या जॉइन ऑपरेशन इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. एग्रीगेशन फास्ट होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट टेबल. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ड्यू टू द लो स्ट्रक्चर और वी कैन से अ सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मेट, it is highly recommended by the Oracle. Now the disadvantage.
डेटा इंटीग्रिटी कांट बी अप्लाइड. ओके, डेटा इंटीग्रिटी अप्लाई नहीं होने की वजह से डोमेन, एंटिटी एंड रेफरेंशियल तीनों ही कॉन्स्टेंट इस पे ईजिली अप्लाई नहीं हो पाते हैं, और उस केस में आपको स्टार स्कीमा के साथ साथ किसी और फॉर्मेट को भी अप्लाई करना पड़ सकता है टू ऐड द कॉन्स्टेंट इन योर डेटाबेस और द वैल्यूज ऑफ योर डेटा वेयरहाउस. अगर आप डेटा मैनिपुलेशन के टेक्निक्स लाइक इंसर्शन और अपडेशन को अप्लाई करते हो इन द स्टार स्कीमा, कैन क्रिएट द एनामोलीज ड्यू टू द डीनॉर्मलाइज फॉर्म. जस्ट बिकॉज कि डीनॉर्मलाइज होता है, डेटा रिपीटेशन के चांसेस हाई हो जाते हैं. ओके, इट इज़ कम्प्लीटली अनफ्लैक्सिबल. आई मीन ये अपने अकॉर्डिंग, आई मीन अगर हम इसका कंपेयर किसी नॉर्मलाइज डेटा मॉडल से करें तो एनालिसिस इसका कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिकॉज ऑफ नॉट फ्लैक्सिबिलिटी मोड, और उसके अकॉर्डिंग इट डज नॉट प्रोवाइड द सफिशिएंट रिजल्ट इन अ क्विक अमाउंट ऑफ टाइम. According to the last disadvantage, it is too specific because ये डिज़ाइन ही किया गया है फिक्स टाइप ऑफ कंडीशंस को एनालाइज करने के लिए. सो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार स्कीमा. द नेक्स्ट टाइप ऑफ अ स्कीमा इज स्नोफ्लेक स्कीमा. I will discuss about it in our next video. Thank you.